कहानी की शुरुआत एक बड़े से घर से शुरू होती है जिसमें सैम नाम का लड़का रहता था। सैम की माँ का नाम नीना था और सैम रोज की तरह उसे नींद से जगा रहा था। वैसे घर के ज्यादातर काम सैम ही करता था। नीना के बड़े बेटे की मौत 1 साल पहले एक हादसे में हो गई थी, जिसके बाद वह पूरी तरह से टूट गई थी। सैम भी अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी माँ का ही ध्यान रखने लगा था। वैसे नीना एक डॉक्टर थी, लेकिन बेटे की मौत के बाद उसने डॉक्टरी छोड़ दी थी। ऐसे ही एक दिन दोनों माँ बेटे एक बाजार में आते हैं। दोनों जब अपनी गाड़ी से निकलते हैं तो मेसन नाम का लड़का आकर इनकी गाड़ी साफ करने लग जाता है। सैम उसे गाड़ी से दूर हटने को कहता है, लेकिन मेसन उसकी बात नहीं मानता, जिसके बाद नीना उसे कुछ पैसे दे देती है। इसके बाद दोनों माँ बेटे कुछ सामान खरीदते हैं और फिर गाड़ी के पास वापस आ जाते हैं। नीना जैसे ही गाड़ी चलाती है तो गाड़ी किसी से टकरा जाती है, जिस कारण दोनों जल्दी जल्दी गाड़ी से निकलते हैं। नीना की गाड़ी मेसन से टकराई थी और उसे कुछ चोट भी लगी थी। दोनों मेसन को अस्पताल ले जाना चाहते, लेकिन मेसन वहां नहीं जाना चाहता था। मेसन की जिद देखकर नीना ने उसे अपने घर ले जाने का फैसला कर लिया। कुछ देर बाद मेसन नीना के घर में था और मलम पट्टी के बाद वह खाना खा रहा था। उसे खाना काफी पसंद आया था, इसलिए वह नीना का धन्यवाद करता है। नीना उसे बताती है कि घर में खाना सैम बनाता है, जिसके बाद वह सैम का धन्यवाद करता है। खाने के बाद मेसन नीना को बताता है कि मेरे माता पिता मेरे बचपन में ही मर गए थे, इसलिए इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेसन की बातें सुनकर नीना को उससे हमदर्दी हो जाती है। अगले दिन नीना का पति भी घर आ जाता है। वह दूसरे शहर में काम करता था, इसलिए कभी कभी ही घर आता था। नीना उसे मेसन से मिलवाती है और फिर नीना का पति मेसन से बातें करने लग जाता है। रात को सभी मिलकर खाना खाते हैं और खाते खाते बातें भी करते हैं। नीना का पति 2 दिन घर में रुकता है और फिर वापस दूसरे शहर चला जाता है। नीना के जोर देने पर अब मेसन भी उनके साथ ही रहने लगा था। उसकी चोट ठीक हो गई थी, लेकिन नीना ने अब उसे अपने मरे हुए बेटे की जगह दे दी थी। सैम को मेसन का रुकना पसंद नहीं आ रहा था। नीना जिस तरह मेसन का ख्याल रखने लगी थी, उसे देखकर सैम जल गया था, इसीलिए वह उसे पसंद नहीं करता था। अगले दिन तीनों एक मॉल में आते हैं। यहाँ आकर जब नीना अपना चेहरा देखने लगती है तो मेसन उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। इसी बीच एक बदमाश लड़का भी नीना को छेड़ता है, जिसके बाद सैम उसे पकड़कर बाहर ले जाता है। मेसन भी जल्दी जल्दी बाहर आकर बदमाश लड़के को काफी पीटता है और फिर उसे बुरा भला कहकर भगा देता है। मेसन की हरकत देखकर नीना हैरान हो गई थी। कुछ देर बाद तीनों घर आ जाते हैं। सैम चुपके से देख रहा था कि नीना मेसन को नए कपड़े दे रही है। नीना ने मॉल से मेसन के लिए नए कपड़े खरीदे थे, जबकि सैम के लिए कुछ नहीं खरीदा था, और यह देखकर सैम फिर से जल गया था। अगले दिन तीनों एक झील की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि मेसन का आज फिशिंग करने का मन था। जल्दी ही तीनों झील के पास पहुंच जाते हैं। झील के पास आकर नीना मेसन से पूछती है कि क्या तुम पहले भी यहां आ चुके हो। मेसन बताता है कि मैं यहां कई बार आ चुका हूं। सैम को फिशिंग पसंद नहीं थी, लेकिन जब नीना मेसन के साथ किश्ती में बैठती है तो वह उनके साथ चल पड़ता है। सैम पहली बार किश्ती में बैठा था, इसलिए वह थोड़ा सा डरा हुआ था। इसी बीच मेसन नीना से पूछता है कि क्या तुमने कभी किश्ती चलाई है। नीना ना में जवाब देती है, जिसके बाद मेसन उसे अपने पास बैठाकर किश्ती चलाने की ट्रेनिंग देने लगता है। सैम की नजरों के सामने सब कुछ हो रहा था। दोनों को साथ देखकर वह जल गया था। वह गुस्से में आकर मेसन से कहता है कि साले तुम मेरी माँ से दूर रहो, और तभी मेसन गुस्से में आकर उसे धक्का मारता है, जिसके बाद सैम झील में गिर जाता है। मेसन को जैसे ही अपनी गलती का एहसास होता है तो वह जल्दी जल्दी झील में कूदकर सैम को बाहर निकाल लेता है। मेसन ने सैम को धक्का दिया था, इसलिए नीना उस पर बेहद गुस्सा हो गई थी। इसके बाद तीनों सब कुछ छोड़कर घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। रात होते होते नीना ने मेसन को माफ कर दिया था। सैम छुपकर दोनों की बातें सुन रहा था। मेसन को जब नींद आने लगी तो वह नीना को चूम कर सोने चला जाता है। मेसन की हरकत देखकर
सैम जल गया था। उसे लगने लगा था कि मेसन और नीना का चक्कर चल रहा है, इसलिए उसने दोनों के फोन चेक करने का फैसला कर लिया। अगली सुबह मेसन नहा रहा था और मौका देखकर सैम उसका फोन चुरा लेता है। वह जैसे ही जाने लगता है तो मेसन उसके कदमों की आहट सुन लेता है। मेसन बिना कपड़ों के ही दोनों के सामने आता है और दोनों से अपने फोन के बारे में पूछता है। नीना को फोन के बारे में कुछ नहीं पता था। मेसन गुस्से में आकर उससे बदतमीजी करने लगा। वह यह सब कुछ सैम के सामने ही कर रहा था, इसीलिए सैम मजबूर होकर उसे उसका फोन वापस दे देता है। कुछ देर बाद मेसन सो रहा था और इसी बीच सैम उसके पास आ जाता है। सैम का दिल कर रहा था कि वह साले को नींद में ही मार डाले। इसी बीच उसकी नजर मेसन के टैटू पर पड़ती है। मेसन के टैटू में उसका असली नाम लिखा हुआ था और यह सब देखकर सैम हैरान हो गया था। अगली सुबह सैम सीधा पुलिस के पास पहुंच जाता है और उन्हें मेसन का असली नाम बताकर उनसे मेसन के बारे में पूछता है। पुलिस सैम को बताती है कि मेसन एक नंबर का बदमाश है। पुलिस उस साले को कई सालों से ढूंढ रही है। वह पहले बड़ी उम्र की लेडीज के साथ चक्कर चलाता है और फिर उनसे पैसे मांगने लग जाता है। वह हर साल कोई ना कोई बहाना बनाकर किसी लेडी के घर में रहने लग जाता है। इसके बाद वह उसके साथ मजे करता है और फिर उसे लूटकर भाग जाता है। पुलिस की बातें सुनकर सैम उन्हें बता देता है कि आजकल यह मेसन मेरे घर में रुका हुआ है और शायद उसका चक्कर मेरी माँ से चल रहा है। पुलिस सैम से कहती है कि तुम उन दोनों पर नजर रखो, हमारे पास मेसन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तुम्हें जैसे ही कोई सबूत मिलता है तो हमें फोन कर देना। सैम पुलिस की मदद करने को तैयार था क्योंकि वह मेसन को जेल में देखना चाहता था। कुछ ही देर बाद सैम अपने घर में पहुंच गया था। घर में उसे नीना और मेसन कहीं नजर नहीं आते, इसलिए वह दोनों को ढूंढने लग जाता है। सैम को अपनी मां की चिंता थी क्योंकि वह एक बदमाश लड़के के साथ थी। जल्दी ही उसे दोनों घर के बगीचे में नजर आते हैं। मेसन नीना के साथ संबंध बना रहा था। सैम को लगा कि मेसन उसकी मां के साथ जबरदस्ती कर रहा है, इसलिए वह गुस्से में एक चाकू उठाता है और फिर पीछे से आकर मेसन की पीठ पर दे मारता है। सैम की हरकत देखकर मेसन हैरान हो गया, जबकि नीना रोने लगी। सैम का हमला इतना जोरदार था कि मेसन पहले तड़पता है और फिर घर के पूल में गिरकर मर जाता है। थोड़ी देर बाद नीना सैम के कपड़े धो रही थी। सैम ने अपने एक दोस्त को भी बुला लिया था और उसे सब कुछ बता दिया था। इसके बाद सैम और उसके दोस्त ने लाश ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। दोनों पहले मेसन का फोन रास्ते में कहीं फेंक देते हैं और फिर उसकी लाश को जंगल में दफना देते हैं। सुबह होते होते सैम अपने घर लौट आता है और आते ही नीना को गले लगाकर रोने लगता है। नीना उसे शांत होने को कहती है क्योंकि उसे पता था कि सैम ने यह कत्ल हालातों में फंसकर किया था, ना कि जानबूझकर। कुछ देर बाद पुलिस भी उनके घर आती है। नीना ने जानबूझकर उन्हें बुलाया था। वह पुलिस को बताती है कि मेसन घर के सारे पैसे लूटकर कल रात ही घर से भाग गया है। पुलिस नीना की बातों पर यकीन कर लेती है और फिर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद सैम और नीना खाना खा रहे थे और इसी बीच टीवी में मेसन के बारे में बताया जाने लगता है। टीवी में बताया जाता है कि मेसन एक बदमाश है, पुलिस उसे ढूंढ रही है। अगर किसी को भी उसके बारे में पता चले तो पुलिस को जरूर बताया जाए। नीना मेसन की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वह टीवी बंद कर घर के काम करने लग जाती है। कुछ देर बाद सैम भी घर के काम करने लग जाता है। सैम के पूरे घर में कैमरे लगे हुए थे और आज उनकी हार्ड डिस्क भर गई थी। सैम जल्दी जल्दी भरी हुई डिस्क को निकालता है और खाली डिस्क को डाल देता है। इसके बाद वह भरी हुई डिस्क को अपने लैपटॉप में देखने लग जाता है। सैम उसी दिन की वीडियो देखना चाहता था जिस दिन उसके हाथों मेसन का कत्ल हुआ था। जल्दी ही उसे वह वीडियो मिल जाती है। वीडियो में वह देखता है कि उसकी माँ खुद ही मेसन के पास आई थी और उसने खुद ही उसके करीब आने की शुरुआत की थी। वीडियो देखकर सैम समझ गया था कि सारी गलती नीना की थी और उससे गलती से मेसन मारा गया। नीना की सच्चाई देखकर सैम उदास हो गया और डिस्क तोड़कर फेंक देता है। नीना पूल के पास आराम कर रही थी। इसी बीच सैम भी पूल के पास आता है और पूल में कूदकर अपनी जान दे देता है।
उसने अपनी जान इसलिए दी थी क्योंकि उसे मेसन की मौत का पछतावा हो रहा था और अपनी मां पर गुस्सा आ रहा था। दरअसल नीना को पहली नजर में ही मेसन पसंद आ गया था। उसने जानबूझकर ही उससे गाड़ी टकराई थी ताकि वह उसके करीब जा सके। मेसन ने जब अस्पताल जाने से मना कर दिया तो नीना जानबूझकर उसे अपने घर ले आई। इसके बाद वह धीरे धीरे उसके करीब आती रही और फिर उससे संबंध बनाने लगी। नीना अपने पति के साथ खुश नहीं थी, इसलिए वह यह सब कुछ कर रही थी। मेसन भले ही पहले बदमाश लड़का था, लेकिन उसने सभी बुरे काम छोड़कर गाड़ियां साफ करने का मन बना लिया था। वह पहले लेडीज को लूटता था, लेकिन इस बार उसे नीना जैसी लेडी मिली जिसके कारण उसकी जान ही चली गई। इसी के साथ इस कहानी का यहीं अंत हो जाता है।